वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारे लेक्चर नंबर 16A, कैलेंडर एंड क्लॉक। देखो, जो ये कैलेंडर एंड क्लॉक का टॉपिक है, इसमें हम कैलेंडर के बेसिक्स जो है वो समझ चुके थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ें थी याद करने की, पर वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट क्लॉक के जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरी बात कि आप सब जानते होंगे कि क्लॉक के अंदर ऐसे 12 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 12 तक डिजिट होते हैं। इसमें तीन तरह की सुइयां यानी तीन तरह के हैंड्स होते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, इतना आई थिंक टाइम वगैरह देखना वो सब चीज़ें आप सबको आती होंगी। ठीक है, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उससे वो समझो। सबसे पहली चीज है रिलेशन बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक। कि जो ये मिनट हैंड और आवर हैंड होती है इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इन एन आवर, एक घंटे में, इन एन आवर मिनट हैंड कंप्लीट्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 मिनट्स। अगर एक घंटा होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये मिनट वाली सुई 12 पे थी, तो वो घूम के वापस 12 पे आ जाती है, तो एक घंटा पूरा हो जाता है ना। यानी एक घंटे के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 60 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं इस एक घंटे के अंदर जो हमारी छोटी सुई होती है, यानी कि जो हमारी हावर वाली सुई होती है, मान लो मैं 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच की बात कर रहा हूँ, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। और इन मिनट से डिस्टेंस कितना है, 5 मिनट है। यानी जितनी देर के अंदर हमारी मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट्स लेती है, उतनी देर में हमारी हावर वाली सुई कितना डिस्टेंस कवर करती है, 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें गैप कितना क्रिएट हुआ। गैप इनमें कितने, आवर की सुई तो इतना चलती है और मिनट की सुई ये पूरा चल जाती है। ये पूरा है 60, ये है 5, तो गैप कितना हो गया, 55 मिनट्स का गैप क्रिएट हो गया कितने देर में 1 आवर के अंदर 55 मिनट्स का गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अगर 55 मिनट का जो है गैप क्रिएट हो रहा है, ये कितनी देर में क्रिएट कर पा रहे हैं, हावर और मिनट की जो सुइयां हैं वो 1 आवर यानी 60 मिनट्स के अंदर 55 मिनट्स का गैप क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, समझ में आ गया? क्योंकि आवर वाली सुई 5 मिनट चलती है और मिनट वाली पूरे 60 मिनट चलती है। तो अगर मुझे 1 मिनट का गैप क्रिएट करना हो तो वो कितनी देर में होगा, तो 60/55 या फिर 12/11। इन शॉर्ट आपको ये वर्ड याद रखना है, 12/11। यानी जब भी हम आवर एंड और मिनट एंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो एक सिंपल तो आपको पता ही है कि घड़ी के अंदर जो सुई चलती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 2:15, तो आपको पता है कि छोटी वाली सुई 2 पे होगी और ये वाली 3 पे होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 15 मिनट के अंदर जब ये जो मिनट वाली सुई है 3 तक पहुंची है, तो जो ये आपकी आवर वाली जो सुई होती है ना, ये एग्जैक्ट 2 पे नहीं होती बल्कि 2 से हल्का सा आगे जा चुकी होती है। ठीक है, इतना सब आप समझते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में अब हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस, तो उसी के लिए ये 12/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करना पड़ता है वो हर क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब एक जो कंसेप्ट है इसमें ये समझ लो, मीटिंग पॉइंट ऑफ हावर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मीटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे क्या मतलब है, जैसे मान लो मिनट हैंड भी 3 पर है और हावर हैंड भी 3 पर है, यानी 3:15 बजे है मान लो। इस टाइप का जो टाइम होता है ना, वो एग्जैक्ट 3:15 पे नहीं मिलती है, एक्चुअली 3:15 के थोड़ा बाद मिलती है। और वही चीज कैसे निकलेगी, 12/11 से निकलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एग्जैक्ट 3:15 हुए तो जो आपकी आवर वाली जो सुई है वो 3 पे नहीं है, वो 3 से हल्का सा आगे निकल गई। तो उसको कवर करने के लिए मिनट वाली सुई को कितना और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए हम 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट यही है कि दोनों जो है 1 घंटे में एक बार मिलती हैं और 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में वो एक बार ही मिलती है 12 पे। तो याद करो तो ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हो, कोई ज़्यादा जरूरी फैक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, व्हेन वुड क्लॉक्स आवर एंड मिनट हैंड मीट बिटवीन 1 PM to 2 PM। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 PM और 2 PM के बीच में कब मिलेंगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन करना होता है ना आपको, तो पहले एक जनरल सी बात समझ लो कि अगर आपको जनरली मैं पूछता कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में कब मिलती है, तो आपको पता है कि 1 बजे यानी यहाँ पर होगी। और जब मिनट वाली सुई 1 पे होती है तो कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, यानी 1:05 पे ऐसा जनरली होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली निकालना है। तो 5 मिनट जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 60/11।
और 60/11 को अगर मैं लिखना चाहूँ उस टर्म्स में, तो 11 5 से 55 और ये 5/11, तो कुछ ऐसे आएगा। यानी इसका आंसर कैसे लिखते हैं इस टर्म्स में, 1:05 5 मिली सेकेंड और 5 ही आपके माइक्रो सेकेंड या कुछ भी आप बोलना चाहे, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। करते कैसे हम, सबसे पहले 1 से 2 करना है, तो सर 1 बजे वाले का ले लो, तो 1 बजे वाले पे मिनट और आवर दोनों सुई होगी, तो 1:05 होंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्टली इस पे सुइयां मिल नहीं पाएंगी, तो इस 5 मिनट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12/11 से। 12/11 से क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, क्यों करते हैं, आप भूल भी जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 12/11 से मल्टीप्लाई करना ये इंपॉर्टेंट है। जब भी मिनट वाला आएगा उसको 12/11 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखना है क्लॉक वाले क्वेश्चन के अंदर। फिर इसके बाद हमने 60/11 कर दिया, इसका आ गया 5/11 और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है और इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। व्हेन वुड क्लॉक्स आवर एंड मिनट हैंड मीट बिटवीन 8 PM to 9 PM। आप खुद ट्राई कभी कर सकते हैं। 8 PM और 9 PM के बीच की बात करूं तो ऐसे मिलेंगी, देखो तो ना, जब घड़ी की जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 8 पे होती है, तो मिनट कितने होते हैं, 40 होते हैं। इसको 12/11 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना हो गया 480/11। और इसको अगर मुझे मिक्स्ड फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूंगा, 11 4 जा 44, 4 और 0, 11 4 जा 44, 4 और 0, 11 33 7/11, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको लिखूंगा कैसे मैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो हो गया सर उनका मिलना, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आवर एंड मिनट क्लॉक। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है, अगर आवर एंड इधर है तो मिनट हैंड इसकी जस्ट अपोजिट हो, ठीक है। अब घड़ी के अंदर कौन सा नंबर किसके अपोजिट होता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि भाई 12 के अपोजिट 6 होता है, 1 के अपोजिट 7 होता है, 2 के अपोजिट 8 होता है, 9 के अपोजिट 3 होता है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि मिनट और आवर एंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो व्हेन एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड क्लॉक इज 180 डिग्री देन दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन वुड क्लॉक्स आवर एंड मिनट हैंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 2 PM to 3 PM। अब 2 PM to 3 PM के बीच में अगर देखना है, तो 2 पे जब आपकी छोटी सुई है यानी कि आवर वाली है, तो इसके जस्ट अपोजिट मिनट वाली किस पे होनी चाहिए, 8 पे होनी चाहिए। 8 पे होनी चाहिए मतलब 40 मिनट्स होते हैं 8 पे, मल्टीप्लाई 12/11, वही चीज सॉल्व कर चुके हो आप, तो ये कितना हो जाएगा 243, 7/11 पर जो है ये जस्ट अपोजिट होंगे 2 PM से 3 PM के बीच में, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको जैसे किसी और का पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ 5 बजे से 6 बजे के बीच में कब होगी, तो 5 बजे, तो 5 का जस्ट उल्टा होता है 11, 11 पे टाइम कितना होता है 55 मिनट्स, तो 55 मल्टीप्लाई 12/11 कर दो और इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिख दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ईजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी कि जो आपकी आवर एंड है और मिनट एंड है, इसके बीच में कब क्या एंगल बन रहा है ये निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितनी देर में कौन सी जो हैंड है वो कितने का एंगल बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम हावर एंड की। अगर मैं आवर एंड की बात करूं, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये कितना डिग्री का एंगल बनाती है मुझे ये बताओ आप। मान लो ये 12 बजे थे और अब 1 बज गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ये टोटल पूरा कितना है, ये पूरा है सर 60 मिनट्स, ठीक है, सॉरी डिग्री में बताना है, 360 डिग्री है, ठीक है। और ऐसे कितने सेक्शन है टोटल, ऐसे कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, आपको पता है, ठीक है, एक घड़ी के अंदर। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ, 30 डिग्री का, यानी कि एक आवर एंड जो है 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे के अंदर। कैसे, 360/12। और अगर मैं 1 मिनट में पूछूं आपसे, तो जब 1 आवर में 30 डिग्री का बनानी है, तो 1 मिनट में निकालने के लिए मैं 60 का डिवाइड दे दूं, यानी कि 1/2 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी
आवर एंड है, जो आपकी आवर एंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यानी आवर एंड 1 आवर में 30 डिग्री का और 1 मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। चलो बात करते हैं मिनट हैंड की। तो अगर मिनट हैंड की 1 मिनट में बात करूं, अब देखो ये मिनट हैंड जो है ये पूरी घूमती है, इसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कवर कितना हो रहा है? 360 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड तो बनाती है 6 डिग्री का, वहीं आवर हैंड बनाती है 0.5 डिग्री का। ठीक है, और यही वाली चीज 12 सेक्शन होते हैं क्लॉक में 12 घंटे के, और हर 30-30 डिग्री के एंगल के होते हैं, आपको पता ही है, बताइए। अब इसके बाद स्पेशल नोट समझना। एक्चुअली में क्या है ना, जैसे मैंने आपको कोई भी टाइम दे दिया, सपोज मैंने आपको टाइम दिया 1:45, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कि 1:45 के बीच आप मुझे एंगल निकाल के दिखाओ क्या होगा। तो 1:45 इस तरीके का जो आंसर है, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जनरल तरीका, एक होता है फॉर्मूला वाला तरीका। ठीक है, तो जनरल तरीके के लिए ये स्पेशल नोट है। क्या है स्पेशल नोट, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 1 पे है और ये 45 पे है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको जनरल बताऊं, तो इसके बीच में 1 और 45 के बीच में कितने सेक्शन आए, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मुझे मिनिमम टू मिनिमम इसको लेना है, ठीक है। और ये 9, अगर मैं इस तरफ से काउंट करूंगा तो एंगल ज़्यादा आएगा ना, तो मुझे काउंट इस तरफ से करना है, यानी हमेशा 180 डिग्री से छोटा एंगल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक्शन कितने हुए? 1, 2, 3 एंड 4, 4 सेक्शन, हर सेक्शन 30 डिग्री का, कितने हुए? 120 डिग्री हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये खत्म नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, जब 145 होंगे तो जो ये आवर वाली एंड है ये किस तरफ चलेगी? ये इस तरफ चलेगी या नहीं चलेगी? इस तरफ चलेगी, यानी जो आपका एंगल बन रहा है इस एंगल से ये दूर की तरफ चलेगी, ठीक है। जो आप डिफरेंस ले रहे हो, इस डिफरेंस से ये दूर की तरफ चलेगी। इसका मतलब क्या है, जितना ये चलेगी उतना ही ये एंगल को और बढ़ा देगी। अब मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट के अंदर जो सॉरी एक मिनट के अंदर आवर एंड जो है वो 0.5 डिग्री चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आवर है, कितने मिनट है? 45 मिनट है। तो 45 मिनट के अंदर ये कितना चलेगी? 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री क्या कर देंगे इसमें हम, और ऐड कर देंगे 142.5 डिग्री का, फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही स्पेशल नोट में लिखा हुआ है। वहीं अगर मान लो कि इस तरीके से होता कि ये जो आवर वाली एंड है ये मिनट जहां हमारा एंगल बन रहा है उस तरफ जा रही होती, ठीक है। मान लो ये 1:15 हुए होते। अब मैंने आपसे 1:15 में पूछा पूछा होता कि 1:15 में यानी 1:15 के अंदर क्या एंगल बनता है। तो सबसे पहली चीज 1, 2 और 3 दो सेक्शन आ रहे हैं, यानी कि 60 डिग्री। अब जैसे आप 1:15 में देखोगे तो देखो ये जो आवर वाली एंड है, अब तो बल्कि ये एंगल को छोटा कर देगी, छोटा कर देगी, यानी इसमें से एंगल माइनस होगा। 15 मिनट है, 15 मिनट में कितना चलेगी ये? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री माइनस कर दो, 52.5 डिग्री का आंसर हो जाता, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि कब इसको माइनस करना है कब प्लस करना है वो ध्यान रखना पड़ेगा जनरल तरीके में। क्योंकि उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि एंगल की तरफ हमारी आवर एंड जा रही है या एंगल से उल्टी तरफ जा रही है, ठीक है। अगर एंगल की तरफ जा रही है तो माइनस कर दो, और उल्टी तरफ जा रही है तो प्लस कर दो। ये तो है सर जनरल तरीका। और क्या है, इसी चीज़ को निकालने का एक टेक्निकल फार्मूला भी है। अगर आपको फार्मूला याद हो गया, वैसे बहुत छोटा सा फार्मूला है, तो आप फार्मूले से कर लो, वो ज़्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। कैसे इजी पड़ता है, ये देखो सर, फॉर्मूला है ये, ठीक है। एंगल इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 30h माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम। एच मतलब आवर का जो टाइम है, एम मतलब मिनट का जो टाइम है। अब ये मोड का क्या मतलब है? मोड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर माइनस की भी आएगी ना तो भी वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि एंगल क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर इसमें 180 डिग्री से प्लस एंगल आता है तो उसको आपको 180 में से माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, मोड का मतलब ये है कि इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी पहले ये लिख दूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ या इसमें से इसको माइनस कर दूँ, मुझे तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है। चाहे आंसर माइनस में भी आए तो भी क्या करना है, प्लस वाला ही लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आपसे बोलेगा कि सर एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट ऑफ अ क्लॉक ऑन 10:10 PM। तो यहाँ पर हावर 10 है, मिनट भी 10 है,
मोड ऑफ 30h, h कितना है 10 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई m भी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 300 माइनस 55 कितना आ गया, ये आ गया सर 245। और फिर मैंने क्या बोला था, जैसे ही 180 से बड़ा अगर वैल्यू आ जाए तो इसमें से 180 को माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 65, तो 65 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर वाले किए थे उसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर 1.25 का निकाला था, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 30 मोड ऑफ 30h, h कितना है 1 माइनस 11/2 इंटू एम कितना है 15, यानी 30 माइनस ये हो गया 7.5 82। ठीक है, माइनस में आएगा उसको प्लस में कर देंगे। 82.5 में से 30 गए तो कितना आएगा 52.5। और देखो हमारा कितना आ रहा था आंसर, सवाई वाला निकाला था ना हमने, 52.5 ही आ रहा था ना, शायद मैंने एरेज कर दिया, 52.5 ही आ रहा था, है ना। कैसे किया था हमने उस टाइम पे कि हमने दो सेक्शन निकाले थे 60 और 15 मिनट्स में 7.5 को माइनस करा था, तब भी कितना आ रहा था 52.5। यानी तरीका आंसर वही आएगा, बस दो तरीके हैं। मोड के अंदर 30h माइनस 11/2 m कर लो, या फिर इस तरीके से जनरल तरीके से कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हिंदी में करेक्शन नहीं हो पाया। 225 में, ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ आवर एंड मिनट ऑफ द क्वेश्चन एट 225। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा लो 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 2 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई 25, 60 माइनस 0.5 2 एंड 27 13। ठीक है, मोड में है तो क्या हो जाएगा प्लस में ही आएगा आपका आंसर। 4 and 3 7 77.5 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है समझने वाला कि इस फॉर्मूले के बेस पे कैसे हम जो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा ना उसको भी कर पाएंगे। वो देखो, when there would be a difference of 12 minutes between 2 p.m. and 3 p.m. अब सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि ये क्या पूछ लिया इसने कि 2 p.m. और 3 p.m. के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, थोड़ा सा क्वेश्चन एलेबरेट करके लिख दो। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में बोल रहा है ये कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, यानी आपकी जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उन दोनों के बीच में 12 मिनट का डिफरेंस कब होगा। अब 12 मिनट का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि एक मिनट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 12 मिनट के अंदर क्या पूछना चाह रहा है ये, 12 6 कितना हो गया 72 डिग्री, यानी 12 मिनट डिफरेंस का मतलब क्या है 72 डिग्री। ठीक है, तो 30h माइनस 11/2 m इज इक्वल्स टू 72, मतलब आपको ये दिया हुआ है इस बार और आपसे टाइम पूछा है। अब क्योंकि मुझे पता है 2 से 3 बजे के बीच का टाइम है, तो h की वैल्यू तो है मेरे पास सर, 30 मल्टीप्लाई 2 माइनस 11/2 m इज इक्वल्स टू 72। अब एक बात देखो कि ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 11/2 m इज इक्वल्स टू 72। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँगा कि अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ और इसको यहाँ भेजूँ तो वैल्यू तो माइनस में आ रही है, और मुझे पता है कि ये फॉर्मूला मोड के अंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले में आपको उल्टा वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 11/2 m माइनस 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 72 वाला यूज करना है। कैसे पता पड़ गया, जैसे मैंने सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से तो माइनस में आ रहा था, और जबकि माइनस में मिनट हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो 72 प्लस 60 ये हो गए 132, तो 11/2 m इज इक्वल्स टू 132, 11 से ये कट जाएगा 1 2 और m इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 2:24 पर 2:24 पर ऐसा क्या होगा कि दोनों के बीच में
12 मिनट का डिफरेंस होगा। कैसे निकाला? इसको मैंने डिग्री में चेंज किया और डिग्री वाले फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद दो कंसेप्ट और समझते हैं। पहला कंसेप्ट है मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, यूपीएससी ने अब तक इन पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर पॉसिबल है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक और वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक। तो सबसे पहले मुझे सिंपल सा अंतर बता दो कि मिरर इमेज और वाटर इमेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? जब हम आईने में देखते हैं तो आईने में क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो हमें राइट दिखता है और जो राइट पार्ट है वो हमें लेफ्ट दिखता है। ठीक है, बाकी जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर दिखता है, नीचे वाला पार्ट नीचे दिखता है। ये ठीक है, मिरर इमेज में से होता है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है सर? लेफ्ट का राइट तो होता ही है, अप का डाउन भी हो जाता है। होता है या नहीं होता? पानी में अगर आप देखोगे तो आपका सिर ऊपर पैर नीचे दिखेगा, लेफ्ट का राइट तो दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या बात है कि मान लो ये एक मिरर है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक वॉच रखी, सॉरी क्लॉक रखी, इसमें एक टाइम हो रहा है कुछ। तो अब अगर मैं मिरर में देखूंगा तो क्या टाइम होगा? तो मुझे उस मिरर में क्या टाइम दिखेगा? वही है आपका मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मिरर इमेज ऑफ क्लॉक से है, उसमें एक टाइम दे दिया और बोला कि मैंने इसको मिरर में देखा तो क्या टाइम होगा, तो करना क्या है आपको कि जो भी टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसको 11.60 से माइनस कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मिरर इमेज में क्या करना होता है? 1160 से माइनस, मतलब व्हाट इज द टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक इफ द ओरिजिनल टाइम इज 10:55। अगर 10:55 है तो इसको 1160 से कर दो माइनस। ये कितना बचेगा? 1:05। तो 1:05 ही आपका टाइम होगा मिरर इमेज के अंदर। दैट्स इतना सा क्वेश्चन है मिरर इमेज का। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। देखो वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज के अंदर जो आपको ओरिजिनल टाइम दिया हुआ है, अगर वो टाइम 6 बजे से कम का है, अगर वो टाइम क्या है, अगर वो टाइम 6 बजे से कम का है तो माइनस करना है आपको 6:30 में से। ठीक है, वहीं अगर वो टाइम 6 बजे से ऊपर का है तो माइनस करना है 18:30 में से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में तो हम 1160 से माइनस कर रहे थे, लेकिन वाटर इमेज वाले क्वेश्चन में दो डिफरेंस हो जाते हैं, दो कंडीशन बन जाती है। 6 बजे से कम का टाइम है तो 6:30 से माइनस कर दो, और 6 बजे से बड़ा का टाइम है तो 18:30 में से माइनस कर दो। अब माइनस करने का भी एक तरीका है जो आपको सिखा देता हूँ मैं। ठीक है, what is the time in the water image of a clock if the original time is 240? अब 240 6 से कम होता है तो मुझे क्या करना है? 6:30 में से 240 को करना है माइनस। अब सर 30 में से 40 तो माइनस होते नहीं है, तो जैसे हम यहाँ से बोरो करते थे ना नॉर्मल, लेकिन ये क्या है? टाइम चल रहा है। टाइम टाइम में क्या होता है? एक आवर में 60 मिनट्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 6:30 के से अगर मैं एक इधर बोरो करूंगा ना तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 में हो जाएगा 60 प्लस 590। इस तरीके से माइनस करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि ये मिनट्स में लिखा हुआ है 6 आवर 30 मिनट्स। तो 6 आवर 30 मिनट्स में से अगर मुझे आवर वाले पार्ट में से एक आवर जो है 30 में जोड़ना है तो मुझे 30 में कितना जोड़ूं? 60 मिनट्स जोड़ूंगा ना। तो 590 हो गया। अब ये कितना बच गया? 50, और ये बच गया 3। तो 350 आपका टाइम होगा वाटर इमेज वाले क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब तक नहीं पूछा है, पॉसिबिलिटी है कि ये पूछ ले। मिरर इमेज 1160, वाटर इमेज में दो कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10 क्वेश्चन है ये। देखो अब तक जो पढ़ाया इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, वो सब तो आना ही चाहिए, लेकिन यूपीएससी में ये चीज़ तो जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये चीज़ें 25 to 30% यूज होंगी, ये बात ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो 70% है ना, वो क्वेश्चन क्या होगा? किसी और टॉपिक से मिक्स होके आएगा, प्लस आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो काम आएगी ही। ठीक है, वो कैसे आएगी वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखना, जब मैं करूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर क्या है? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।